महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में आज के इस लेक्चर में एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया के बारे में आज आप पढ़ेंगे, जो आपकी है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को आप सीख करके इस अभिक्रिया के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि इस अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और इससे किस प्रकार के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होती है। तो याद रखिएगा, ये जो अभिक्रिया होती है इसके जो विशेष बिंदु हैं जो आपको माइंड में रखना है कि ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्या क्या चीज जरूरी है इस अभिक्रिया के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया करने वाला आपका कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल। 2 चरण में अभिक्रिया होती है, पहले चरण की बात करेंगे, दूसरे चरण की बात बाद में करते हैं। तो पहले एल्कोहल अभिक्रिया करेगा। एल्कोहल का सूत्र पर होता है ROH। ये एल्कोहल का क्या होता है, सूत्र होता है। अब इसमें जो एल्कोहल अभिक्रिया करेगा वो याद रखिएगा, वो कास्टिक सोडा के साथ करता है, क्षार के साथ। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा NaOH। एल्कोहल अभिक्रिया करे किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके ये कौन सा यौगिक बनाएगा, ये विशेष बिंदु है। आपका बनेगा एल्किल एल्कोक्साइड। एल्किल एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सॉरी, सोडियम एल्कोक्साइड जो बनेगा, ठीक। इसमें एल्कोहल कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, पहला कंपाउंड आपका सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, ठीक। इसके बाद ये जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड है, सेकेंड स्टेप की जो अभिक्रिया होगी उसमें जो ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है RONA। ये सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है। अब ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है सेकेंड स्टेप में अभिक्रिया करेगा एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा। दूसरे स्टेप में सोडियम एल्कोक्साइड अभिक्रिया करेगा आपका एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है, RX, ठीक। इस विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के लिए ये 4 विशेष पॉइंट होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में अभिक्रिया एल्कोहल करेगा कास्टिक सोडा के साथ, किसका निर्माण करेगा, सोडियम एल्कोक्साइड बनाएगा, ठीक। दूसरे स्टेप में सोडियम एल्कोक्साइड अभिक्रिया करेगा किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। लास्ट में इसका मुख्य आपका जो बनेगा यौगिक, वो आपका यौगिक होगा ईथर। क्या बनेगा, ईथर बनेगा। और ईथर का सूत्र क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R'। तो यदि इस अभिक्रिया की विशेष बात को ध्यान दिया जाए तो याद रखिएगा, हमें अभिक्रिया से क्या बनाना सीखेंगे, एल्कोहल से ईथर। ये इसका मुख्य बिंदु होगा कि इस विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा हम एल्कोहल से ईथर को प्राप्त करेंगे। और कैसे प्राप्त करेंगे, सर्वप्रथम एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, कास्टिक सोडा के साथ। कास्टिक सोडा के साथ कराएंगे तो क्या निर्माण होगा,
सोडियम एल्काक्साइड बनेगा। ये सोडियम एल्काक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करेगा, किसका निर्माण करेगा? ईथर का। अर्थात एल्कोहल से हम क्या बनाएंगे? ईथर। तो इसको हम अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की जो अभिक्रिया होगी एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ROH। ठीक, ये हो गया ROH। किसके साथ अपक्रिया कराना है हमें? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का मतलब NaOH। NaOH इसके साथ अपक्रिया कराएंगे, आपको पता है बनेगा क्या आपका? सोडियम एल्काक्साइड। अब सोडियम एल्काक्साइड का सूत्र पता है क्या होता है? RONA। सोडियम एल्काक्साइड हो गया। यदि आप देखना चाहें सोडियम आपका क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा, और OH आपका क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। इधर यदि आप गौर से देखें कि आपका क्या बना लेगा? प्लस, और यहां से यहां तक का पूरा पार्ट आपका क्या बना लेगा? माइनस बना लेगा। तो प्लस वाला किसके पास चला जाएगा? माइनस के पास चला जाएगा, और ये वाला माइनस वाला पार्ट किसके पास चला जाएगा? प्लस वाले के पास चला जाएगा। तो OH और H के मिलने से क्या बन जाएगा आपका? H2O बन जाएगा। ठीक, और आपका RO पे कौन जुड़ जाएगा? सोडियम जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? सोडियम एल्काक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप की अपक्रिया क्या होगी? एल्कोहल कास्टिक सोडा यानी NaOH से अपक्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम एल्काक्साइड। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या है कि सोडियम एल्काक्साइड किससे अपक्रिया करेगा? एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया करेगा। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है? अब दूसरे स्टेप में आपको पता है कि क्या बना है? सोडियम एल्काक्साइड। तो सोडियम एल्काक्साइड का सूत्र क्या होता है? RONA प्लस किसके साथ अपक्रिया करेगा? एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है? RX होता है। RX के साथ अपक्रिया करेगा। देखिए गौर से, पता है ना ये क्या बनाता है? प्लस, ये क्या बनाता है? माइनस। तो इधर वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या बनाएगा? माइनस, और ये वाला पार्ट क्या बनाएगा? प्लस। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास, और इसमें का ये वाला प्लस किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। तो Na के साथ X जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा। आपको मुख्य रूप से क्या बनाना? ईथर। ईथर का मतलब क्या होता है? ROR डैश। ठीक, तो देख लो ROR पर कौन जुड़ेगा? R। तो क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। और Na के साथ कौन जुड़ जाएगा? X। तो आपका क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा। ठीक, तो यही हम पढ़ते हैं एल्कोहल से क्या बनाना? ईथर बनाना। और ये किस अभिक्रिया के द्वारा पढ़ते हैं? विलियमसन-सन्स-लेसन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक, अब इसकी अभिक्रिया की हिंदी लिखते हैं, क्या होती है। सर्वप्रथम कौन अभिक्रिया करेगा? एल्कोहल। एल्कोहल किसके साथ अपक्रिया कर रहा है? सोडियम कास्टिक सोडा के साथ। एल्कोहल कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम एल्काक्साइड बनाता है। सोडियम एल्काक्साइड। सोडियम एल्काक्साइड बनाता है, जो किसके द्वारा अभिक्रिया कर रहा है? एल्किल हैलाइड के द्वारा। जो एल्किल हैलाइड से अभिकृत होकर, अभिकृत का मतलब अभिक्रिया करके, अभिकृत होकर क्या प्रदान करता है? ईथर देता है। अभिकृत होकर
ईथर का निर्माण करता है, ईथर का निर्माण करता है। तो ये इस अभिक्रिया के, ये अभिक्रिया है आपकी जिसमें अल्कोहल कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, ईथर। ये आपकी क्या है, अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के द्वारा आप ये सीख पाएंगे कि कौन कौन से कंपाउंड, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे अल्कोहल से ईथर कैसे प्राप्त करें, तो आप इस अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा तो कौन से 2 प्रश्न हैं आपके। इन्हीं अभिक्रियाओं के द्वारा, 2 अभिक्रियाओं के द्वारा हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें आपका पूछा जाता है कि मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर, ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न, मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर। एक ये हो जाएगा। यदि इसी की बात करें तो इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेथिल एल्कोहल का भी पीएचसी नाम होता है मेथेनॉल। मेथेनॉल से क्या चीज, डाई मेथिल ईथर, ठीक। एक प्रश्न हम आपको बताते हैं, दूसरा प्रश्न आप लोग करने का प्रयास करिएगा, ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बताइएगा, बताया जाएगा, ठीक। मेथिल एल्कोहल, आपको एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH। अब इस R के स्थान पे क्या लिया गया है, मेथिल, और मेथिल का मतलब क्या होता है, CH3। तो इस अभिक्रिया को देखते हुए इस अभिक्रिया से, अर्थात मेथिल एल्कोहल से डाइमेथिल ईथर, या कहें मेथेनॉल से डाइमेथिल ईथर कैसे प्राप्त करते हैं, देखिएगा। तो आपको सेम इसी के अनुरूप अभिक्रिया करना है। R के स्थान पे आपने क्या ले लिया है, CH3, तो लिख दीजिए CH3। एल्कोहल का मतलब कितना, OH प्लस, फर्स्ट स्टेप में किसके साथ अभिक्रिया कराई गई है, NaOH के साथ, तो आप लिखिए NaOH। आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, RONA। तो R के स्थान पे आपने क्या लिया है, CH3O है, वो लगा दीजिए। फिर क्या है आपके पास Na, तो Na लिख दीजिए। इसका जस्ट आपका परिवर्तित रूप बनाना है। फिर आपका क्या बन रहा है, H2O, तो आप यहाँ पे क्या बना दीजिए, H2O। कोई दिक्कत है। फिर देखिए आपको डाई मेथिल बनाना, डाई का मतलब कितना, 2, अर्थात जो CH3 होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो जब आप इस R के स्थान पे आपका क्या बना है, CH3ONA बना है, ये पहली स्टेप की हो गई। दूसरे स्टेप की अभिक्रिया क्या लिखेंगे आप, यही जो आपका बना है CH3ONA प्लस किसके साथ अभिक्रिया कराना, RX के साथ। लेकिन आपको दिमाग का लगाना है कि डाई मेथिल ईथर है, और डाई का मतलब कितना, 2, और मेथिल की संख्या में कितनी करनी, 2 करना है, अर्थात जो CH3 है आपका वो कितना करना है, 2। तो इस R के स्थान पर भी आपको क्या लगाना है, CH3 लगाना है। तो आप इस R के स्थान पे क्या लेंगे, CH3 ले लेंगे। इस X के स्थान पर कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं, चाहे X को X ही रख दीजिए या Cl ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, फ्री है, कोई भी हाइलाइट आप ले सकते हैं। तो देख लीजिए आपका R के स्थान पे क्या आ गया है, CH3, फिर क्या है O, तो O लगा दीजिए। फिर क्या है, सिंगल मान कितना, CH3 प्लस, आप तो प्लस लगा दीजिए। NaX है, तो देख लीजिए N आपके पास है, N है, X के स्थान पे क्या आ चुका है, Cl, तो Cl लिख दीजिए। ये लीजिए आपने क्या बना लिया, मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर, या मेथेनॉल से डाई मेथिल ईथर। तो
इस प्रकार के प्रश्न इस अभिक्रिया के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो याद रखिएगा, आप लोग एक अभिक्रिया करने का प्रयास कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो करने का प्रयास कीजिएगा। एथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर या इसी को हम कह सकते हैं एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है। एथेनॉल से डाई एथिल ईथर। ठीक, तो इसे आप करने का प्रयास करिएगा। एथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे बनाएंगे, या ये कहें कि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और इस प्रश्न को आप करने का प्रयास कीजिए।